पार्ट 6 के प्रश्नावली दूसरा है ना, पहला प्रश्नावली हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो इसका पहला सवाल है, इसमें क्या कर रहा है कि आकृति 6.17 1 और 2 में, यानी 2 ठो यहाँ पे क्या दिया है, चित्र दिया है, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि जो DE है, यानी देखो यहाँ पे DE जो है BC के समांतर है, दोनों में ABC है और दोनों में DE समांतर एक रेखा खींचा गया। कह रहा है कि ये इसकी क्या है, समांतर है, ठीक ना। इस चित्र को चाहो तो थोड़ा सा और दूसरे किस्म का बना सकते हो, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। केवल जो मान दिया है वो ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे इसका मान दिया है, इसका मान दिया है ना, इसका भी मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है, तुमको ज्ञात करना है। इसमें इसका मान दिया है, इसका भी मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है, तुमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहला लिखो, ठीक ना। ये कौन है, पहला का हल कर रहे हैं। देखो हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय से जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पहले लिख लेना, दिया है, क्या चीज दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है AD बराबर तुमको दिया है 1.5 सेमी, ठीक ना। और दिया है DB बराबर दिया है 3 सेमी, ठीक। फिर क्या दिया है AE बराबर दिया है 1 सेमी, और फिर तुमसे EC पूछा है, क्या किया है, AC पूछा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी तुरंत हम लोग पीछे थेल्स प्रमेय पढ़े हैं ना, पीछे थेल्स प्रमेय पढ़े हो ना। थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि जो AD होता है बटे में जो DB होता है वो बराबर होता है किसके अनुपात के, AE बटे EC, मतलब कि इसका बटे और इसका अनुपात के बराबर किसका अनुपात होता है, इसका अनुपात होता है ना। हो गया। अब सबका मान रख दो, AD का मान है 1.5 सेमी, DB का मान निकाले हैं 3 सेमी, बराबर यहाँ पे देखो AE का मान निकाले हम लोग 1 सेमी। ये तुमसे पूछा है, इसी तुमसे क्या किया है, पूछा है ना। अब इसको जरा ध्यान से देखो एक चीज, चलो अच्छा इसे रहने दो, इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा 1.5। देखो नियम यहाँ पे देख लेना ध्यान से कि जब अगर 2/4 हो, ऐसे देखो कि जब A/B हो अब बराबर में यहाँ पे C/D हो, तो इनका गुणा होता है इसका इसके साथ, तो हो जाएगा A गुणे D और फिर बराबर इसका इसके साथ B गुणे C। नीचे वाला कुछ नहीं होता है, ठीक ना। भिन्न का जोड़ घटा नहीं करोगे फिर नीचे का भी गुणा करोगे, मतलब इसको उठा के देखो भाग में था, इधर ले आते क्या हुआ, गुणा में हुआ, इधर भाग में B था, इधर ले आते क्या हुआ, गुणा में हुआ, मतलब पक्षांतर कर दिया है डायरेक्ट ना। तो वही चीज यहाँ पे करो, इसको उठा के उधर भेज दो तो हो जाएगा EC, यहाँ 1 है गुणे कितना हो जाएगा, देखो भाग में इधर आएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा गुणा में, है ना। इधर देखो भाग में है ना 3, बराबर के बाएं तरफ भाग में है, बराबर के दाएं तरफ लेंगे तो क्या होगा, वो गुणा में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे गुणा में हम लिख दिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा EC बराबर 3 एकम 3 और 1.5 इधर आएगा, तो हो जाएगा EC बराबर, देखो ये 1.5 है, अभी 3 है, 1.5 दूना के 3 कितना आया, 2 सेमी आया ना। वैसे नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे काटो, ऐसे देखो कर सकते हो, 3/1.5 है, देखो कई अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करो। क्यों गुणा कर रहे हैं, दशमलव को हटाने के लिए। जब गुणा करोगे तो 3 दहा में 30, ऐसा केवल दशमलव हटेगा 15, 15 दूना के 2 आया, तो तू ऐसे डायरेक्ट काट लो, चाहे ऐसे दशमलव हटा के काटो, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। तो इसका 2 सेमी मान आया। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को देखेंगे, लिखेंगे दूसरा, इसमें भी क्या लिखेंगे, दिया है, दूसरा का हल कर रहे हैं ना, दिया है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है तुमको, AD लिखना है, AD तुमसे पूछा है, लिख लो AD, लिखेंगे AD बराबर क्वेश्चन मार्क, और दिया है तुमको DB दिया है 7.2 सेमी, ठीक ना। और AE दिया है 1.8 सेमी, और EC तुमको दिया है 5.4 सेमी। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे देखो, ये नहीं लिख सकते हो यहाँ पे कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ऐसे लिख दोगे तो थेल्स प्रमेय डायरेक्ट लिख सकते हो, इस तरह से याद भी होते चले जाएगा, ठीक ना। थेल्स प्रमेय क्या होता है, AD नहीं होता है, ध्यान देना, AD नहीं होता है,
हर जगह एडी मत लिखना। जैसे अगर तुमको कोई त्रिभुज ऐसे दे दे, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिख दे पी क्यू, ठीक ना, और यहाँ पे लिख दे क्या चीज आर, मतलब लिख दे एस टी यू, तो यहाँ पे एडी कहाँ से लाओगे? एडी नहीं होता है। देखो इसका बटे में ए होगा, इसके बटे में ए होगा, यानी पी एस बटे पी टी होगा, और एस क्यू बटे क्यू यू होगा, ठीक ना। इससे हमको मतलब है, यहाँ नाम क्या लिखा है उससे हमको कोई मतलब, ए और डी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडी ले रहे हैं। नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे एडी, जो रहेगा उसको लेंगे। तो एडी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। अब सबका मान लिखो, एडी का मान तुमसे पूछा है, एडी रहने दो। डीबी का मान तुमको कितना दिया है? डीबी का मान दिया है 7.2 सेमी, 7.2 लिख लो, बराबर एई का मान दिया है 1.8, 1.8 लिख लो, बराबर, मतलब बटे, और यहाँ पे 5.4 लिखा है, 5.4, इसका गुणा उसके साथ, इसका इसके साथ पक्षांतर कर दो, लिखेंगे एडी गुणे 5.4 बराबर 1.8 गुणे 7.2। इसको अभी ऐसे रहने दो, ठीक ना। यहाँ इसको कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4, ठीक ना। हो गया? अभी नहीं हुआ है, चलो ठीक, इनका गुणा कर दिया जाएगा। चलो अच्छा, गुणा नहीं करेंगे, इसको मान लो 18, इसको मान लो 72, इसको मान लो 54, ठीक ना। तो काटो अब इसको, 18 के 18, 18 तिहाई 54 होता है ना, 18 तिहाई 54। देखो अब यहाँ पे 3 से इसको काटो, 72 को 3 दुना के 6, और यहाँ पे होगा 3 दुना के 6 बचा 1, तो हो जाएगा 12, 3 चौके 24 आया ना। यहाँ पे लिख देंगे कि एडी बराबर 24 सेमी, मतलब कहने का है कि एडी बराबर 24 नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा, 2.4 आएगा ना, 2.4 रहेगा, ठीक, 2.4 सेमी। समझ गए? कोई दिक्कत? देखो इसमें हम कुछ नहीं किया, बस केवल थेल्स प्रमेय का प्रयोग किए हैं। अगर चारों में से एक मान पता नहीं है तो पक्षांतर करके एक मान क्या कर लो, ज्ञात कर दो। कुछ इसमें करना वरना नहीं है, ठीक ना। देखना इधर ना, सवाल में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक ना। फिर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखना ध्यान से, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का नाम क्या देना है? त्रिभुज का नाम देना है पी क्यू आर। यहाँ पे लिख देना पी और क्यू आर। अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, समझना इसको ध्यान से कि पी क्यू कहाँ है, यहाँ पे है पी क्यू। फिर पी आर कहाँ पे, पी आर, इस पे एक रेखा खींचना है। क्या चीज? एक रेखा खींचना है जो कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, पी क्यू पे प्रतिच्छेद करेगा और पी आर पे, यानी एक रेखा तुमको कहाँ खींचना है, यहाँ खींचना है। ऐसे खींच दिए। आज खींच दिए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ई और एफ नाम है, ठीक ना। इसमें तुमको क्या सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि बताओ कि जो ई एफ है, यानी ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर, ऐसे दिख रहा है ना। देखिए समांतर होने के लिए क्या चाहिए, थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े हो, थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि इसका अनुपात, मतलब इसके बटे में ए बराबर होगा इसके बटे में इसके ना। अगर बराबर हो गया तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक। थेल्स प्रमेय है ना है। अगर इसमें थेल्स प्रमेय को लिखे तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पी एफ एफ आर, ठीक ना, एफ आर। अगर इस जैसे इसका मान निकालो और फिर इसका मान निकाल के भाग दे दो, फिर इसका मान निकाल के इसका मान निकाल के भाग दे दो। अगर इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो गया तो इसके समांतर है, नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक ना। तो पहला वाले को हल करेंगे, पहिलका को लिखेंगे हल, लिखो हल। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, देखो जो जो मान दिया है लिखने के, यहाँ पे दिया है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखो, मान ले लो ना। पहले इसको ले लो, लेने के बाद केवल मान रखो। देखो क्या है, पीई लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स
प्रमेय से थेल्स प्रमेय में क्या कह रहा है कि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक ना, एफ आर। अब इसमें क्या करना है, सब मान रखो। पहला में देखो पीई का मान कितना दिया है, 3.9 दिया है, ई क्यू का मान 3 दिया है, बराबर देखो पी एफ का मान 3.6 दिया है और एफ आर का मान कितना दिया है, 2.4 दिया है। हल करके देखो, देखो जब इसका दशमलव हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 39/30 हो जाएगा ना। 10 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हटेगा, 10×3 = 30 हो जाएगा। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36/24। देखो जब बराबर अंकों पे जब दशमलव लगा हो तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको हटा दो। हटा दिया। अब इसको काट के देखो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 10 में 30। इसको काट के देखो, और इस किसी से कटेगा नहीं, 3 से काटोगे तो 12 से डायरेक्ट इसको काटो तो 12×3 = 36, 12×2 = 24। कटा बराबर है, बराबर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक ना, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिखना है अतः देखो किसको समांतर करना है कि ई एफ बराबर क्यू आर समांतर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक ना, क्यू आर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ये दोनों का मान बराबर हो जाता है, दोनों मान, तो यहाँ पे समांतर होता, नहीं मान है तो बराबर नहीं हो तो समांतर नहीं है ना। ये अभी पहला सवाल के लिए हुआ। दूसरा के लिए क्या करेंगे, सेम चीज वही लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पे देखो लंबा करने के लिए एक और काम कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे लिखो हल दिया है में सबका मान लिखो कि पीई बराबर, फिर ई क्यू बराबर, फिर पी एफ बराबर, फिर एफ आर बराबर, तब फिर नीचे लिखो कि थेल्स प्रमेय से। तब इस थेल्स प्रमेय को रख के फिर क्या करो, मान रख के हल करो, ठीक ना। थोड़ा सा लाइनिंग उससे क्या होगा, बढ़ेगा, 2 लाइन 4 लाइन। इसमें भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे दूसरा है ना, इसको हल करना होगा तो इसमें भी लिख सकते हो, हल दिया है, क्या लिखोगे, दिया है लिखोगे तो तुमको ये लिखना पड़ेगा कि पी बराबर 4 सेमी, क्यू ई बराबर 4.5 सेमी, पी एफ बराबर 8 सेमी, आर एफ बराबर 9 सेमी, ठीक ना। तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है, सेम वही चीज है, लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक ना। मान रखो पी का मान कितना दिया, दूसरा में 4 दिया है, और देखो यहाँ पे क्यू ई दिया है ना, यहाँ पे ई क्यू है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। कितना दिया है, दिया है 4.5 सेमी, बराबर पी एफ कितना दिया है, 8 सेमी, और इसको ये कितना दिया है, 9 सेमी, ठीक ना। दशमलव इसमें नहीं लगा, यहाँ पे दशमलव लगा, बदलो इसको, देखो 40 हो जाएगा बटे 45 हो जाएगा, ये ना होगा। अब बराबर ये 8 है, ये है 9 है, ये है, इसको काटो नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे 40 किससे हो गया, 10 से गुणा किए तो इसका एक अंक का दशमलव हटा, दशमलव खत्म, 45 हो गया, और 10 से इसमें गुणा हो गया ना। मतलब ऐसे हुआ, कल भी बताए थे कि 40 यहाँ पे 4 बटे 4.5 हो जाएगा, गुणे 10 करेंगे ऊपर भी, गुणे 10 करेंगे नीचे भी। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा हम लोग किसी भी अंक में कर सकते हैं, ठीक ना। नियम पढ़े हो ना कि 3 लिखे हो, इसमें गुणे 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 10 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक ना, कुछ बदले नहीं है हम। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 4 10 में 40 हो जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो कितना बचेगा, केवल 45 हो गए। काटो इसको, 5 8 है 40, 5 9, इधर 8 बटे 9 है, ये देखो ये दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब जब बराबर है तब क्या हुआ कि ई एफ के समांतर क्यू आर है, ठीक ना, ई एफ के समांतर क्यू आर है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ई एफ समांतर क्यू आर, बस हो गया, ठीक ना। नीचे चाहो तो है लिख दो, बस रीजन के बस निकालना क्या था। देखो थेल्स प्रमेय में क्या कहा था कि पहिलका जैसे 2 भुजा है, उसको जब खंडित किए तो पहला खंड के बटे में दूसरा खंड, ठीक ना,
फिर दूसरा का हो जाएगा पहला खंड के बटे में दूसरा खंड। इनका जब अनुपात निकालोगे दोनों अनुपात अगर बराबर होना चाहिए, थेस में कहते हैं ना कि दोनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो निकाले यहाँ पे दोनों अनुपात बराबर हो गया तो समांतर है, और नहीं हुआ तो समांतर नहीं है, ठीक ना। तीसरा भी सेम सेम एकदम उसी तरह से होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग है, नहीं कर पाओगे घर पे, देखना इसमें बता रहे हैं क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर, ध्यान समझो, पी क्यू तुमको ये पूरा दिया है, ध्यान से समझो, पी क्यू तुमको ये पूरा दिया है। इसमें अभी तक क्या दिया था, आधा तो सब दिया था ना, यहाँ पे खंड जो था उसको दिया था, ठीक ना। सवाल तीसरा वाला सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा एल्गोरिदम चेंज है, ठीक ना, थोड़ा सा करने का तरीका अलग है, ठीक। इसमें देखो किया क्या है, इनमें कट जितना जहां जहां कट लगा है, जैसे रेखा खींचे जहां जहां प्रतिच्छेद किया उसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग मान दिया था। लेकिन तीसरे सवाल में क्या किया कि इस पूरे का मान दे दिया तुमको। यहाँ से देखो ध्यान से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा है पी क्यू, और यहाँ पे पी क्यू का ही मान दिया है 1.8 सेमी, ठीक ना। क्या दिया है, 1.8 सेमी। चलो उसको भी देख ही लेते हैं डायरेक्ट। अब फिर देखो आगे क्या दिया है पी आर, देखो यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है, यानी इधर से भी पूरे का मान दिया है, ठीक ना। पी आर कितना दिया है, 2.56 सेमी दिया है। फिर आगे क्या दिया है कि पीई बराबर 0.18, देखो पीई इसका मान दिया है 0.018 सेमी, ठीक ना। और यहाँ पे फिर आगे क्या दिया है, पी एफ बराबर दिया है 0.36 सेमी, मान दिया। इन दोनों का मान तुमको नहीं दिया है, तो जरा ध्यान से समझो एक चीज कि इस पूरे का मान हमको दे दिया है, हई आधा का मान दे दिया है, अगर इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमको नहीं पता चल जाएगा कितना है। कहने का मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे हम ऐसे एक त्रिभुज बनाए और ये पूरा लंबाई हमारा कितना है, 10 है, कितना है 10 है, और यहाँ पे हम दे दिए तुमको 6, तो ये वाला कितना बचा, कैसे पता चला, देखो 10 में से हम 6 घटाए तो हमको 4 मिला ना, 10 में से 6 घटाए तो 4 मिला। कहने का मतलब है कि जो पूरा मान है उसमें से जो हाफ मान दिया है उसको इसमें से इसको घटा दोगे हमारा मान मिल जाएगा। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे करेंगे ना। देखो अगर हमको ए पी जो पी क्यू है, पी क्यू बना कैसे, पहले ऐसे समझो कि जो पी क्यू है सर वो बना कैसे, जो पी क्यू बना है वो पीई प्लस ई क्यू को जोड़ने पर ही बना है। जो पी क्यू पूरा बना है वो कैसे बना है, इसको जोड़ेंगे तो पूरा मिलेगा ना, तो जोड़ो। तो यहाँ पे देखो क्या है कि पी ई प्लस ई क्यू, यानी इन दोनों को जोड़ने पे हमको कौन मिलेगा, पी क्यू मिलेगा ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ई क्यू, तो ई क्यू बराबर क्या होगा, ई क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, ई क्यू बराबर, देखो इसको उठा के इधर भेजो तो पी क्यू जैसे है वैसी रहेगा, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। अरे इधर में पी ई प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, ऋण में होगा। तो इसका मान निकालना ही है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 1.28। अब पी एफ का मान कितना है, ये पी एफ कहाँ से है, पी है ना, एक मिनट रुको, पी क्यू पीई है, ये ना होता क्या है, पीई है ना। अरे यहाँ पे पी आर का आएगा क्या करने, इधर ना पी आर है, हम इधर का ना मान निकाल रहे हैं। इधर जब निकाल रहे हैं तो आर उधर है, ये नहीं है, कौन कौन है देखो, पीई है, पीई लिखे है, ई क्यू है, ई क्यू लिखे है, पी क्यू है, पी क्यू लिखे है, ठीक ना। तो पी क्यू का मान दिया है 1.28, पी का मान कितना दिया है 0.18 दिया है, इसको घटा दो। तो घटाओगे तो कैसे घटाओगे, देखना लिखेंगे 1.28 माइनस 0.18, ठीक ना। देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे लगा दो दशमलव, क्या मत लगाओ अभी, 1 में से 0 गया बचा 1, ठीक ना। देखो 1 2 1 2 2 अंक पे दशमलव हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे मिला हमको कितना, मिला 1.10 सेमी, यानी इसका मान कितना आया 1.10। अब हमको क्या चाहिए, एफ आर चाहिए ना, क्या चाहिए, एफ आर चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले पी आर बराबर, यहाँ पे लिखो पी आर बराबर, किसको किसको जोड़ने पे पी आर बना है, तो पी एफ और एफ आर को जोड़ने पे ना। यहाँ पे लिखेंगे पी एफ एफ आर, हमको निकालना क्या है यहाँ पे, एफ आर निकालना है। तो एफ आर को इधर रहने दो, देखो ध्यान से इसको समझो कि हम क्या कर रहे हैं, एफ आर को यहाँ रख रहे हैं। तो ऐसे कहने का मतलब कि इसको उधर भेजेंगे
तो एफ आर बराबर में इधर ही लिखोगे ना, जैसे तुम लोग को पक्षांतर मान लो समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लिखे यहाँ पे पी आर, ये प्लस उधर गया तो माइनस पी एफ ना, अब बराबर इधर हम लिख दिए एफ आर, यही ना बचा इधर। तो इसी को हम जस्ट उल्टा कर ले रहे हैं कि पहले इसको लिख दे रहे हैं बाद में इन लोगों को लिख रहे हैं। तो लिखो, देखो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर पी आर कितना दिया हमको, पी आर दिया है 2.56, 2.56 माइनस पी एफ कितना दिया है 0.36, घटाओ इसको यहाँ पे ऐसे लिख के, तो लिखेंगे हम लोग 2.56, 0.36 घटाओ इसको 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में 0 गया 2, 1 2 2 अंक दशमलव, 2 अंक दशमलव लगा 2.20 आया ना, इसका मान कितना आएगा 2.20 से, एक ए मिल गया मान, एक ए मिल गया मान। अब निकालो, अब निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा हल, ठीक ना, सेम वही प्रक्रिया रहेगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लिखो, थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है यहाँ पे, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो पीई कितना दिया है तुमको, देखो पीई दिया है 0.18 ना, अब बटे में ई क्यू तुम निकाले अभी कितना, ई क्यू निकाले हो 1.10 बराबर पी एफ तुमको दिया है 0.36, एफ आर अभी हम निकाले हैं यहाँ पे 2.20, ठीक ना, 2.20। अब इसको हल करो, देखो इसमें भी 2 अंक पे दशमलव, इसमें भी, तो गुणा करने की कोई जरूरत, केवल दशमलव को हटा दो, हटाओगे तो देखो यहाँ पे इसको हटाओगे तो ऐसे बनेगा ना 018, तो बाएं तरफ 0 से कोई मतलब है नहीं, तो क्या बचेगा 18 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, नीचे कितना है देखो, अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो पीछे बाएं तरफ 1 है ना, 1 लिखोगे तो हो जाएगा 110 बराबर, इसको हटाओ बाएं तरफ 0 है, 0 का काम खत्म, क्या बचा 36 और यहाँ पे होगा 220, काटो इसको, देखो 2 से काटो 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10 इतना आया, इसको काटो 2 से तो आएगा 18 2 के 36 और 110, फिर काटो, ये कटेगा नहीं कटेगा, 9 बटे हो जाएगा 55, और जब इसको काटोगे तो 2 9 18, 55 2 के 110, ये दोनों बराबर आया, बराबर आया ना। तो बस सेम चीज़ है लिख दो कि देंगे कि अतः क्या पूछा है, ई एफ ना, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर ना, इसको इसलिए लिख देंगे क्योंकि हमारा दोनों अनुपात क्या आया, बराबर आ गया, तो समांतर है, देखो इसमें नहीं बराबर आया था, समांतर नहीं है, ठीक ना, डायरेक्ट हिंदी में लिख दे समांतर नहीं है, इन दोनों बराबर है, लिख दे समांतर है। इस सवाल में कोई दिक्कत आ गया समझ में कि फिर समझाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इस सवाल में हम लोग किए कुछ नहीं है, पहले जो त्रिभुज हमको दिया था, यहाँ पे कहा था कि पी क्यू आर एक त्रिभुज बना, पी क्यू आर एक त्रिभुज बना है, ठीक ना, फिर क्या बोला, फिर बोला इसमें कि इनकी दो भुजाएं जो पी क्यू और पी आर है, पी क्यू और पी आर है, उस पर क्रमशः बिंदु हमको एक एक बिंदु लगाना है, यहाँ पे ई लगाना है और इस पे एफ लगाना है, वो भी दिया है किस पे लगाना है, पी क्यू पे ई रहेगा, देखो पी क्यू पे ई लिखे और पी आर पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, तो पी आर पे एफ रहेगा, इनको मिला दो, मतलब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इनको क्या करो मिला दो, मिलाने के बाद क्या कहा कि जो 3 स्थितियां दी गई है उनमें से बताइए कि ई एफ यानी जो ई एफ है क्यू आर इसके समांतर है कि नहीं है। समांतर होने का एक रीजन है कि जब पहले अनुपात के बराबर दूसरा का अनुपात होगा तो समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना, समझ गए।